स्टेडियम्स, उन्हीं के वर्ड्स हैं, बाकी कहां नया बना लेंगे? 3 तो हमसे मैनेज नहीं हो रही है, पैसे नहीं हमारे 3 के लिए। गद्दाफी की छत देखी है, एक्सपोज कर दिया वसीम अकरम ने कि गद्दाफी, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है किसी ने स्टेडियम को गद्दाफी के पीछे नाम क्यों दिया उनका, पता नहीं। कोई आपकी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रही है कि वी कैन नॉट होस्ट द ट्रॉफी। आपने जिद बना के रखी है कि नहीं हमको होस्ट करना है। अब अकरम साहब क्या कह रहे हैं, वसीम अकरम कह रहे हैं वी कैन नॉट मेंटेन 3 स्टेट। पाकिस्तान तो इस काबिल है ही नहीं। गरीब की मजबूरी नहीं समझ रहे लोग। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं डिबेट विद अर्नब, जो गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर है। भाई इनके स्टेडियम ही तैयार नहीं है अभी, और ये पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं आप लोग को सुनाता हूँ इस वीडियो में, क्या चल रहा है इनके मन में। भाई आप देखिए कैसे कैसे लोग पड़े पाकिस्तान के अंदर। मात्र मुश्किल से बचे 8 दिन, ऐसे 8 दिन भी नहीं बचे भाई इन लोगों के पास। आइए देखिए वीडियो में। कि पाकिस्तान को तो इस दुनिया के अंदर होना ही नहीं चाहिए, और खासतौर पर क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अर्नब साहब, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप रियलिस्टिक होकर अगर आप बात करें और थोड़ी चीजों को देखना शुरू करें, तो इस तरह के दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर इसी तरह ही चीजें हो रही होती है। चाहे वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप क्यों ना हो रहा हो, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, हॉकी की कोई टूर्नामेंट हो, तो आप अक्सर देखते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही चीजों को रेनोवेट किया जाता है, उसके अंदर उसकी सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। और अगर आप ये चीजें दिखा रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान के जो है तारीख की अगर मैं बात करता हूँ, तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि पीसीबी ने जो है वो जो बीसीसीआई के सामने जो है वो उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। इससे पहले तक हमेशा ऐसा ही होता था कि जैसे भी इंडियन जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी जो भी बातें होती थी उनको मनोमन कबूल किया जाता था। और अगर आप जिस तरह भी आपने बात की है आपके इंट्रो के अंदर, आपने जो रिपोर्ट हमें जो मैं अभी सुन रहा था कि कंपेल किया गया है पाकिस्तान को, जबरदस्ती जो है हाइब्रिड निजाम के ऊपर लेके, सिस्टम के ऊपर लेके जाया गया है। तो आप ये भी तो आप बताएं ना आप कि अगर वो सिस्टम के ऊपर लेके गए तो उसके अंदर पाकिस्तान की जो है वो भी जो है वो शर्त मानी गई है कि पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर कभी भी जाके अगले 3 सालों तक कोई मैच नहीं खेलेगा। तो ये चीज है, इसका मतलब है कि कुछ ले और कुछ दे के ऊपर ये सारी चीजें हुई हैं। बाकी ये जो चीजें चल रही हैं ये हमेशा ऐसी ही होती हैं, और ये कुछ जिंदगी में ये पहली दफा नहीं हो रहा कि कहीं पे भी किसी भी मुल्क के अंदर कोई टूर्नामेंट हो रहा है और वहां पे जो है वो स्टेडियम्स की हालत ऐसी है। तो क्या इंडिया के अंदर भी जब भी कोई बड़ी आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होता है, ये ट्रॉफी हो रही है, तो कि वहां पे स्टेडियम्स को इसी तरह रेनोवेट नहीं किया जाता? इसी तरह होता है, सब कुछ चीजें होती हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें मुद्दा इस बात को बताया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तो इस काबिल है ही नहीं। हाँ, अगर पाकिस्तान जो है आईसीसी के कहने के ऊपर बीसीसीआई की वो तमाम शर्तें मान लेता, तो मेरा ख्याल है आप ये प्रोग्राम ही ना कर रहे होते, आप ये बात कह ही नहीं रहे होते कि पाकिस्तान नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको असम जी, आपने जैसे बात कही, मैंने सब लोगों से बात की, पाकिस्तान में कई लोगों से बात की, और उन्होंने जो कहा, देखिए हमें कंसर्न किस चीज से है। देखिए ये कोई हम आपके साथ तो कोई जंग में नहीं है। वैसे जंग में आप तो हार चुके हैं कई बार, वो तो अलग बात है, उसकी एक्सपीरियंस आपकी है। मगर बात यह है कि आपके अपने क्रिकेटर, आपकी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहे कि वी कैन नॉट होस्ट द ट्रॉफी। आपने जिद बना के रखी है कि नहीं हमको होस्ट करना है। अब अकरम साहब क्या कह रहे हैं, वसीम अकरम कह रहे हैं वी कैन नॉट मेंटेन 3 स्टेडियम्स। उन्हीं के वर्ड्स हैं, बाकी कहां नया बना लेंगे? 3 तो हमसे मैनेज नहीं हो रही है, पैसे नहीं हमारे 3 के लिए। गद्दाफी की छत देखी है, एक्सपोज कर दिया वसीम अकरम ने कि गद्दाफी, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है किसी ने स्टेडियम को गद्दाफी के पीछे नाम क्यों दिया उनका, पता नहीं, कोई आपकी मजबूरी होगी। बट वसीम अकरम कह रहे वी कैन नॉट इवन कंट्रोल द 3 वी हैव।
मतलब जो तीन है, वसीम अकरम कह रहे हैं, वसीम अकरम कह रहे हैं, वसीम अकरम पाकिस्तानी है, नहीं वसीम अकरम पाकिस्तानी है, वसीम अकरम पाकिस्तानी है, वसीम अकरम तो पाकिस्तानी है ना, नहीं बट वसीम अकरम पाकिस्तानी है, पैसा तो उनको इंडिया से मिलता है मगर है तो पाकिस्तानी, मगर वो कह रहे हैं वो कि हमसे तीन मैनेज नहीं हो पा रहे। सुन ले सर, आप भी सुन ले, मुझे आप कैसे लोगों का लाइफ रिस्क करने वाले, आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ये आपकी परसेप्शन है ना, आपकी परसेप्शन है, मेरी परसेप्शन है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वसीम अकरम का। आपकी परसेप्शन पे दुनिया नहीं चलती ना। अरे वसीम अकरम की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मेरी परसेप्शन की बात ही नहीं है। अकरम जो मर्जी कह ले, लेकिन वसीम अकरम की बात के ऊपर आपने जो परसेप्शन बिल्ड कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्टेडियम, खासतौर पर कज़ाफी स्टेडियम की अगर आप बात करते हैं, जिसकी आप विजुअल्स आप मुसलसल मुझे आप दिखा रहे हैं, बल्कि हम सब देख रहे हैं, तो आपने परसेप्शन बिल्ड कर लिया है कि यहाँ पे जो भी बंदा आएगा वो मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये बात बिल्कुल आपको क्या लगता है इधर कोई आएगा तो क्या होगा? सर बिल्कुल होगा, मैचेस होंगे, क्या होगा? आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल मैचेस होंगे, प्रॉपर तरीके से मैचेस होंगे। और ये आपकी ऐसे ये कोई लोकल गिल्ली डंडा टूर्नामेंट नहीं है, इट इज नॉट। आप ऐसा मत करिए। चले सर, लोकल गिल्ली डंडा नहीं, रणजी ट्रॉफी का मैच करवा नहीं, गलत बात है, हम नहीं खेल सकते रणजी ट्रॉफी, ऐसे सिचुएशंस में नहीं खेलते। नहीं, आप कुछ भी नहीं खेल सकते, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, आप सिर्फ एक नेगेटिव जो है वो चीजों को बिल्ड मुझे क्या करना है? आपसे नेगेटिव नैरेटिव, मैं नेगेटिव नैरेटिव नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको मैंने इसको पिकअप कब किया जब आपके पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी। अर्नब साहेब, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर पाकिस्तान, तो देखा भाई लोग, आपने सुना इनके मुंह से, ये कह रहे हैं कि इंडिया में ये लोग आएंगे तो यही लड़ी झगड़े होंगे, इनके फील्डरों को खतरा है। किससे? हिंदुस्तानियों से। अबे साला, जब तुम आए थे अभी 2023 में, जब तो तुम बड़ी तारीफ कर रहे थे भाई हैदराबादी बिरयानी की, बहुत तारीफ कर रहे थे तुम लोग कि वाह। और वो तुम्हारा बबरो, वो तुम्हारी बबरो जिसको आलू समोसा, आलू टिक्का, क्या आलू समोसा बहुत अच्छा लगा था भाई, उसको दीवाना हो गया था वो तो आलू समोसे का। अबे नल्ली भूखी नंगी कोम, तुम साले बिन पहनने के लोटे, मदर फकर होनो है, मदर बोर्ड होनो, तुमको क्या बोले बे भाई? क्या चल रहा है इन लोगों का, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि भाई अभी तक स्टेडियम तैयार ही नहीं है इनका, गद्दाफी का कुछ भी तैयार नहीं है भाई। ये सिर्फ इन लोगों ने अभी तक वो कुर्सी कसने के लिए जो लगते हैं ना, सीमेंट का पायदान स्टेडियम में, वो लगाए हैं और ढांचा खड़ा करा है। अभी उस पर प्लस्तर होना बाकी है, पुट्टी होना बाकी है, पुट्टी के बाद उसके ऊपर घिसई होना बाकी है, उसके बाद कलर होना बाकी है, उसका लाइटिंग लगना बाकी है, नीचे का फ्लोर बनना बाकी है, फ्लोर का बैलेंस बनाना बाकी है, अपना शौचालय की जो भी व्यवस्थाएं होती है, लेटरिन बाथरूम ये वो फलान, इनका बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, वॉशरूम वगैरह अलग अलग, सब अलग अलग ही बनता है भाई खिलाड़ियों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो एक बना दिया ना, पब्लिक टॉयलेट तरीका सभी घुसते चले जा रहे हैं भाई, समझ रहे हो ना आप लोग? भाई 2 टीम उस ग्राउंड पर रहेगी तो 2 टीमों के अलग अलग बात, अलग अलग शावर, कम से कम 11 खिलाड़ी 15 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो कम से कम 5-5 6-6 शावर तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक साथ ही सब जब ग्राउंड से आते हैं तो आज इवनिंग खत्म होने में आधा घंटे ही रह जाता है। आप भी समझते हो, आधा घंटा ही रह जाता है, तो उसमें सबको शावर लेना रहता है, तो इतना सारा शावर चाहिए, ठीक है। अभी तो कुछ भी तैयार नहीं है भाई लोग, ये समझ ही नहीं रहे, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा। और अभी भी आप लोगों को बता दूं, सिर्फ अभी ये अनाउंस हुआ है हाइब्रिड मॉडल पे होगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन पाकिस्तान में ही होस्ट करेगा, ये अभी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। शेड्यूल आ गया है किस तरह को कौन सी टीम का मैच है, लेकिन कहाँ मैच है ये नहीं आया है, ये बात ध्यान रखना। और जो भी हिंदुस्तान में बैठ के जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं ना भाई, और वो एक बात तो आपने सुनी नहीं भाई, इन लोगों को तो दुबई में वीजा ही बैंड है, पाकिस्तान से एक भी फैन जाके मैच देख ही नहीं सकता, इन लोगों की वहां फटी पड़ी है। तो बहुत मजा आने वाला है चैंपियन ट्रॉफी से पहले, चैंपियन ट्रॉफी का आनंद उठाओ भाई लोग, आप लोग भी, मैं तो उठा ही रहा हूँ रोज, और आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए ला रहा हूँ कि आप लोग भी मजे लो और किसी के बहकाव में ना हो भाई कि ऐसा हो गया वैसा हो गया।
आप लोगों ने देख ही लिया वीडियो, तो थैंक यू सो मच सभी भाइयों को। जय श्री राम। और जो भी भाई चैनल पे पहली बार है, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई लोग। थैंक यू सो मच। फिर एक बार से जय श्री